Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 24 of MTH 324 complex analysis. हमारा आज का टॉपिक है टेलर सीरीज. टेलर सीरीज is one of the most amazing series in analysis because टेलर सीरीज की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट फील्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर, जिसमें स्पेशली इन न्यूमेरिकल एनालिसिस टेलर सीरीज़ को हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं टू डेवलप न्यूमेरिकल मेथड्स. सेम केस में टेलर सीरीज़ की एप्लीकेशंस हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में देखेंगे. इसी तरह टेलर सीरीज़ की एप्लीकेशंस आपने कैलकुलस में स्टडी की होंगी बिकॉज यूजली जो मीन वैल्यू थ्योरम होते हैं, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम या रोल्स थ्योरम, ये टेलर सीरीज से डिराइव होते हैं और हम कह सकते हैं कि टेलर सीरीज इन थ्योरम की जनरलाइज्ड फॉर्म है. आज के लेक्चर्स में हम स्टडी करेंगे कि आया कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए भी टेलर सीरीज की कोई फॉर्म एग्जिस्ट करती है या नहीं. तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक नज़र डालते हैं पिछले लेक्चर्स पे. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पावर सीरीज का टॉपिक स्टडी किया था, जिसमें हमने रिव्यू किया था रियल पावर सीरीज को, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, कॉम्प्लेक्स पावर सीरीज को एंड देन कॉम्प्लेक्स पावर सीरीज से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को. आज के लेक्चर्स में हम एनालिटिक फंक्शंस की सीरीज रिप्रेजेंटेशन स्टडी करेंगे कि एनालिटिक फंक्शंस जब भी कोई होगा तो उसको हम सीरीज रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल इन कैलकुलस आप स्टडी करते हैं कि ई पावर एक्स की सीरीज रिप्रेजेंटेशन होती है 1 + x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन. इसी तरह साइन एक्स की सीरीज रिप्रेजेंटेशन होती है x - x³ ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x5 ओवर 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. और इस टाइप की ये जो सीरीज है ये मैक्लारन सीरीज है एंड मैक्लारन सीरीज इज़ ए स्पेशल केस ऑफ टेलर सीरीज. सो हम कह सकते हैं कि ये इन फंक्शंस की टेलर सीरीज है. नोट दैट कि ये फंक्शन ई पावर एक्स है या साइन एक्स है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है और हम इनकी सीरीज रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं. तो टेलर सीरीज जिस तरह मैंने बताया कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज है बिकॉज ये किसी भी डिफरेंशिएबल फंक्शन की सीरीज रिप्रेजेंटेशन दे देती है हमें. तो आज के लेक्चर्स में हम एनालिटिक कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लेंगे और उनको टेलर सीरीज एक्सपेंशन में लिखेंगे. आज के लेक्चर्स की आउटलाइन ये है कि आज के लेक्चर में सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे रियल टेलर सीरीज, वो कैसे डिफाइन होती हैं. उसके बाद कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की टेलर सीरीज और एट द एंड हम टेलर्स थ्योरम प्रूव करेंगे और इसकी कुछ एप्लीकेशन स्टडी करेंगे. सो सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं रियल टेलर सीरीज को. इनफैक्ट रियल टेलर सीरीज हमारे पास इस फॉर्म में एक्सप्रेस होती है कि अगर एफ ऑफ एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो किसी पॉइंट x0 पे इसकी सीरीज रिप्रेजेंटेशन होती है एफ ऑफ x0 प्लस x माइनस x0 f डेरिवेटिव एट x0 प्लस x माइनस x0 स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f का सेकंड डेरिवेटिव एट x0 एंड सो ऑन. नोट दैट ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने लिखी है ये डिफरेंशिएबल रियल फंक्शंस की सीरीज रिप्रेजेंटेशन है और ये सीरीज रिप्रेजेंटेशन टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन कहलाती है.
अब इसके पैरेलल हम कॉम्प्लेक्स में टेलर सीरीज डिराइव करेंगे और देखेंगे कि इस सीरीज में और कॉम्प्लेक्स की टेलर सीरीज में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट टॉपिक जो आज हम स्टडी कर रहे हैं वो है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ पावर सीरीज। तो कंटिन्यूटी क्या होती है किसी भी पावर सीरीज की? तो पहले हम कंटिन्यूटी का आइडिया स्टडी करते हैं कि अगर कोई पावर सीरीज गिवन हो तो क्या वो किसी कंटीन्यूअस फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है या वो किसी डिसकंटीन्यूअस फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। सो ए पावर सीरीज रिप्रेजेंट्स ए कंटीन्यूअस फंक्शन विद इन इट्स सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोई भी पावर सीरीज होगी तो वो अपने सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस में ऑलवेज एक कंटीन्यूअस फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। रिकॉल दैट कि जब हम पावर सीरीज का आइडिया स्टडी कर रहे थे तो हमने कहा था कि पावर सीरीज डाइवर्जेंट भी हो सकती हैं और इसी तरह कोई पावर सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकती है। अब अगर कोई पावर सीरीज कन्वर्जेंट है तो हम उसके लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करते थे और फिर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को यूज करके सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस स्टडी करते थे। और सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस की इंपॉर्टेंस ये थी कि विद इन दिस सर्कल हम कोई भी पॉइंट लें तो उस पॉइंट पे ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट होती थी। अब इनफैक्ट अगर हम ये सीरीज देखें 1 प्लस जेड स्क्वायर over 2 factorial plus z cube over 3 factorial plus and so on, तो इस सीरीज का सम जो है वो एक फंक्शन है विच इज e पावर z। अब नोट करें कि e पावर z एक कंटीन्यूअस फंक्शन है और इसकी डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन है। सिमिलरली अगर हम एक सीरीज लें 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस सो ऑन, तो ये सीरीज कन्वर्ज करती है एक ऐसे सर्कल के अंदर जिसका रेडियस 1 है। ये लास्ट लेक्चर में हमने इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड किया था। सो इसको जब हम सम अप करें तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसका सम आएगा 1/1 माइनस जेड इफ z mod लेस देन 1 हो। तो आप नोट करें कि इनसाइड द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस जो कि z mod इक्वल टू 1 है, इसके इनसाइड कोई भी पॉइंट लें तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस है। इसी तरह अगर हम एक सीरीज लें z माइनस जेड क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस z5 ओवर 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इसका सम साइन z आता है और ये भी एक कंटीन्यूअस फंक्शन है। सो हम कोई भी पावर सीरीज लें तो विद इन डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस और विद इन सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस ये सीरीज ऑलवेज रिप्रेजेंट करेगी एक कंटीन्यूअस फंक्शन को। अब नेक्स्ट टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन ये है कि हम फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो क्या हम पावर सीरीज को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो पावर सीरीज के लिए
जो डिफ्रेंशिएशन का आइडिया है उसको हम टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएशन कहेंगे, यानी पावर सीरीज की फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड देन हम इसको टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे। लेकिन रिमेंबर कि किसी भी पावर सीरीज को जब भी हम टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएट करेंगे वो उसके विद इन सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस करेंगे। तो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर हम हर पावर सीरीज को टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएशन से हमारी मुराद क्या है कि सपोज हमें एक पावर सीरीज गिवन है, k वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a k z माइनस z नॉट टू द पावर k, और हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं। तो टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएशन से मुराद हमारी ये है कि सुमेशन k वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी d/dz ऑफ a k z माइनस z नॉट टू द पावर k, और ये हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ओनली इनसाइड द डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये सीरीज बनेगी सुमेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी k a k z माइनस z नॉट टू द पावर k माइनस 1। अब ये सीरीज जो आई है ये इस ओरिजिनल सीरीज को टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएट करने से आई है, तो इस सीरीज को हम डिफ्रेंशिएटेड सीरीज कहते हैं, और सम टाइम इसको डिराइव्ड सीरीज कहा जाता है बिकॉज ये गिवन सीरीज से डिराइव की गई है एक न्यू सीरीज। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 प्लस जेड स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इस सीरीज को देखें तो ये इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में कन्वर्जेंट है। तो इसकी टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएशन ये होगी कि आप फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लें विच इज़ 0, सेकंड टर्म का 1, थर्ड टर्म का 2z ओवर 2 फैक्टोरियल, देन 3z स्क्वायर ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो इस सीरीज को हम विद इन सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ज़हन में ये आता है कि अगर ओरिजिनल सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r हो तो ये जो डिफ्रेंशिएटेड सीरीज है इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, यानी क्या इन दोनों सीरीज की डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस सेम होगी या डिफरेंट होगी। तो नेक्स्ट थ्योरम में हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करते हैं कि अगर ओरिजिनल सीरीज गिवन हो, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस गिवन हो, तो हम डिफरेंशिएटेड सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे फाइंड करेंगे। सो थ्योरम इज differentiated power series has the same radius of convergence as the original power series। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात ये पता चलेगी कि अगर इनका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम है तो इनकी डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस यानी सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस भी सेम होगा। इसको हम प्रूव करते हैं। लेट summation k varies from 0 to infinity a k z minus z naught to the power k be original series। अब यहाँ पे मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये कन्वर्जेंट सीरीज है। अब इसकी डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर हम इस सीरीज को टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करें
तो डिराइव्ड सीरीज बनेगी summation k varies from 1 to infinity k a k z minus z naught to the power k minus 1. अब क्योंकि ये कन्वर्जेंट पावर सीरीज हमने लेट की है, इसलिए इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम डिफाइन करें तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये होगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an और an प्लस 1 मॉडुलस। अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि प्रीवियस लेक्चर्स में तो हमने इसको an प्लस 1 ओवर an मॉडुलस लिखा था, यहाँ पे an ओवर an प्लस 1 मॉडुलस लिख रहे हैं। वहाँ पे हमने लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an प्लस 1 ओवर an को जब l कहा था तो रेडियस 1 ओवर l के इक्वल है। सो यहाँ पे डायरेक्ट में रेडियस लिख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ लिमिट। So this is limit n tend to infinity an over an plus 1. अब हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करते हैं इस डिफरेंशिएटेड पावर सीरीज का k वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी k a k z माइनस z नॉट टू द पावर k माइनस 1 का। तो इसकी nth टर्म हमारे पास आ रही है, सपोज हम ये an कह लेते हैं, n a n। तो इससे नेक्स्ट टर्म जो आएगी an प्लस 1 वो आएगी n प्लस 1 इंटू an प्लस 1। यहाँ पर हम जस्ट nth टर्म के कोफिशिएंट को कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि रेडियस हम इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट डिफाइन करते हैं। अब सेम वे में हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट r1 बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ डिफरेंशिएटेड सीरीज। देयरफॉर r1 अब डिफाइंड होगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an ओवर an प्लस 1 मॉडुलस से। दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an की वैल्यू पुट करें विच इज nan n टाइम्स an ओवर n प्लस 1 an प्लस 1। अब क्योंकि n यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है सो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब लिमिट की बेसिक प्रॉपर्टीज अप्लाई करें तो ये लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n ओवर n प्लस 1 इंटू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an ओवर an प्लस 1 मॉडुलस आ गया। अब ये लिमिट क्लियरली इस फॉर्म में लिखी जा सकती है इनटू ये नंबर r के इक्वल है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1 आ जाएगा। सो r1 इज इक्वल टू r। तो ये रिलेशन शो करता है कि जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ओरिजिनल सीरीज का होता है सेम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस डिफरेंशिएटेड सीरीज का होता है। लिहाजा अगर ओरिजिनल सीरीज की हम डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस ये लें जिसका सेंटर z0 और रेडियस से r है तो डिफरेंशिएटेड
सीरीज की भी सेम डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस बनेगी। हमने टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट तो कर लिया किसी भी सीरीज को। अब हम सोचते हैं कि क्या हम किसी सीरीज को टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो क्या इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में कर सकते हैं, या फिर उसको हम टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट सिर्फ सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस में कर सकते हैं, जैसे कि डिफरेंशिएटेड सीरीज को हम टर्म बाय टर्म देख रहे थे इनसाइड द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। अ पावर सीरीज summation k varies from 0 to infinity a k z minus z naught to the power k can be integrated term by term within its circle of convergence। exactly same idea जो डिफ्रेंसिएशन के केस में था वही इंटीग्रेशन के केस में है कि हम किसी भी पावर सीरीज को उसके सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस में टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन से हमारी क्या मुराद है ये देखते हैं। फॉर एग्जांपल इस सीरीज को हम इंटीग्रेट करते हैं टर्म बाय टर्म। समेशन k वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी a के z माइनस z नॉट टू द पावर k, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रल जस्ट ये होगा समेशन k वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रल ऑफ a के z माइनस z नॉट टू द पावर k dz। तो ये टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सीरीज लें से z माइनस जेड स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस z4 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस z6 ओवर 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, तो इसको इंटीग्रेट करें विद इन इट्स डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस, तो ये इंटीग्रल आएगा z स्क्वेयर ओवर 2 माइनस z क्यूब ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 प्लस z5 ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 5 एंड सो ऑन। बट रिमेंबर हम किसी भी सीरीज को अगर टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये पॉसिबल उसी वक्त है जब हम इसको डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस में स्टडी कर रहे हैं। अगेन सेम प्रॉब्लम कि क्या ओरिजिनल सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटीग्रेटेड सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। तो ये थ्योरम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा कि इंटीग्रेटेड पावर सीरीज हैज़ द सेम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एज द ओरिजिनल पावर सीरीज। जस्ट प्रूफ का स्केच देखते हैं। लेट summation k varies from 0 to infinity a k z minus z naught to the power k be original power series। इंटीग्रेटेड सीरीज निकालते हैं। समेशन k वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, इसको इंटीग्रेट करें a k इंटू जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर k प्लस 1 ओवर k प्लस 1 आ जाएगा। अब इन दोनों के रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को
सेम शो करना है तो लेट ये फर्स्ट सीरीज है, ये सेकंड सीरीज है, लेट R and R1 be radii of convergence of 1 and 2. Therefore R is equal to limit n tends to infinity an over an plus 1. बाय डेफिनेशन ये इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गया। जैसे हमने पिछले थ्योरम में देखा उसी पैटर्न को फॉलो करें तो लेट ए एन इज इक्वल टू ए एन ओवर एन प्लस 1 ये कोफिशिएंट एंड नेक्स्ट कोफिशिएंट ए एन प्लस 1 विच इज ए एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 2 हो जाएगा और R1 आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an ओवर an प्लस 1 दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an की वैल्यू an over n plus 1 and divided by an plus 1, so this is n plus 2 over an plus 1. This implies limit n tend to infinity n plus 2 over n plus 1 into limit n tend to infinity an over an plus 1. Again after simplification ये 1 आ जाएगी टर्म और ये वाली टर्म r के इक्वल है। सो यहाँ पे भी इंटीग्रेटेड पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम होता है जो ओरिजिनल पावर सीरीज का है। अब जिस तरह हमने स्टार्ट में जिक्र किया कि रियल टेलर सीरीज की काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, तो हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि हमने कॉम्प्लेक्स टेलर सीरीज को डिराइव करना है और उसकी एप्लीकेशन स्टडी करनी है। तो जस्ट एक क्विक रिव्यू लेते हैं रियल टेलर सीरीज का। सपोज f इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन then f of x की सीरीज रिप्रेजेंटेशन जैसे हमने पहले बात की, ये f of x नॉट प्लस x माइनस x नॉट f डैश एट x नॉट प्लस x माइनस x नॉट स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल डैश एट x नॉट एंड सो ऑन इस फॉर्म में आएगी। समटाइम्स इसको इस फॉर्मेट में भी लिखा जाता है कि से f ऑफ x नॉट a नॉट है, f डैश एट x नॉट a1 है और f डबल डैश एट x नॉट ओवर 2 फैक्टोरियल a2 है। सो इसको सम अप करके लिखें तो समेशन k वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a k x minus x naught to the power k, where a k ये इक्वल है f kth डेरिवेटिव एट x naught ओवर k फैक्टोरियल के। तो ये किसी भी डिफरेंशिएबल फंक्शन की सीरीज रिप्रेजेंटेशन आ गई। अगर हम टेलर सीरीज में x नॉट पॉइंट को ओरिजिन ले लें, 0 ले लें, तो देन ये सीरीज रिड्यूस हो जाती है इस फॉर्म में समेशन k वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a k x पावर k।
और इसको मैक्लारन सीरीज कहते हैं। मैक्लारन सीरीज। सो मैक्लारन सीरीज इज ए स्पेशल केस ऑफ टेलर सीरीज कि अगर टेलर सीरीज हम अबाउट ओरिजिन फाइंड करें तो ऐसी टेलर सीरीज को मैक्लारन सीरीज कहते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम में हम एक कॉम्प्लेक्स पावर सीरीज लेंगे और उसको विद इन सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस हम एक अगेन सीरीज रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे जो टेलर सीरीज होगी। तो यहाँ पे हम जस्ट ये करेंगे कि ये जो ओरिजिनल सीरीज गिवन होगी इसके कोफिशिएंट्स फाइंड करेंगे, ए के फाइंड करेंगे और इसी फॉर्म में फाइंड करेंगे जैसे रियल टेलर सीरीज के। सो इसका स्टार्ट करते हैं। गिवन सीरीज जो है वो ये है सुमेशन के वेरीज फ्रॉम 0 to infinity ए के z माइनस z नॉट टू द पावर के, और बताया गया है कि ये सीरीज रिप्रेजेंट कर रही है एक फंक्शन f को। सो हम सपोज कर लेते हैं कि ये फंक्शन f ऑफ z है। इसको अगर हम ओपन करें, k को 0 पुट करें, ये a नॉट आ गया। k को 1 पुट करें, a1 z माइनस z नॉट। k को 2 पुट करें तो a2 z माइनस z नॉट स्क्वायर। और जस्ट वन टर्म और लिख लेते हैं, k को 3 पुट करें तो a3 इंटू z माइनस z नॉट क्यूब एंड सो ऑन। इससे पहले हमने देखा कि किसी भी पावर सीरीज को हम विद इन सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हमें कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव चाहिए, सो हम इस सीरीज के डेरिवेटिव स्टडी करते हैं। दिस इम्प्लाइज एफ डैश जेड। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें तो ए नॉट कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म a1 z का डेरिवेटिव 1 और z नॉट एक पॉइंट है, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस 2 a2 z माइनस z नॉट। इसी तरह नेक्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करें तो 3a3 z माइनस z नॉट स्क्वायर एंड सो ऑन। ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब अगर इसका हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें तो f डबल डैश एट z। अब अगेन a1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 2a2 प्लस 6a3 z माइनस z नॉट प्लस एंड सो ऑन। इसी तरह f का थर्ड डेरिवेटिव एट z यह आएगा 0 प्लस 6a3 प्लस सो ऑन। अब नोट करें कि इस थर्ड डेरिवेटिव में जो 6a3 के बाद वाली टर्म्स आ रही हैं उन सब में z माइनस z नॉट फैक्टर इन्वॉल्व होगा। अब अगर हम f डैश की वैल्यू एट z नॉट लें तो f डैश की वैल्यू एट z नॉट में ये टर्म आएगी a1 प्लस 2a2 z नॉट माइनस z नॉट, ये टर्म 0 हो जाएगी। इसी तरह z को z नॉट सब्सिट्यूट करने से ये टर्म भी 0 हो जाएगी। तो ये सारी टर्म्स 1 बाय 1 0 होती जाएंगी। तो f डैश एट z नॉट जस्ट a1 के इक्वल आएगा। सो यहाँ से हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि f डैश एट z नॉट जस्ट a1 के इक्वल है, तो a1 फाइंड हो गया। अब अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू एट z नॉट स्टडी करें तो 2a2 रह जाएगा और ये टर्म 0 हो जाएगी। और इससे नेक्स्ट टर्म जितनी भी हैं
सब में z माइनस जेड नॉट फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है तो वो सारी टर्म ज़ीरो होती जाएंगी। एंड f डबल डैश एट z नॉट इज 2a2, तो यहाँ से a2 की वैल्यू f डबल डैश एट z नॉट डिवाइडेड बाय 2 आ गई। ये a2 की वैल्यू भी फाइंड हो गई। इसी तरह थर्ड टर्म फाइंड आउट करते हैं। इसमें भी z को z नॉट पुट करें तो 6a3 और रिमेनिंग टर्म जैसे पहले हमने कहा कि वो सारी z माइनस जेड नॉट फॉर्म में, तो वो सारी टर्म ज़ीरो होती जाएंगी। सो f थर्ड डेरिवेटिव एट z नॉट इज इक्वल टू 6a3 and this implies a3 is equal to f third derivative at z naught divided by 6। अब हम क्या यहाँ से a के या a n की वैल्यू जज कर सकते हैं कि वो क्या होगी? तो नोट करें कि ये जो 2 है इसको हम 2 into 1 लिखें तो ये f डबल डैश एट z नॉट ओवर 2 फैक्टोरियल बन जाता है। इसी तरह इसको f थर्ड डेरिवेटिव एट z नॉट ओवर 6 को 3 into 2 लिख लें तो ये टर्म्स 3 फैक्टोरियल के इक्वल आ जाती है। सो ऑब्जर्वेशन ये है कि a1 इक्वल है f डैश एट z नॉट ओवर 1 फैक्टोरियल, a2 है f डबल डैश एट z नॉट ओवर 2 फैक्टोरियल, और इसी तरह a3 है f थर्ड डेरिवेटिव एट z नॉट ओवर 3 फैक्टोरियल। सो a k अगर फाइंड करें तो वो f kth डेरिवेटिव एट z नॉट डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल होगा। तो ये गिवन पावर सीरीज को हमने टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट किया फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए, देन अगेन टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट किया न्यू सीरीज को, और इस तरह हम हर नई आने वाली सीरीज को टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करके सारे कांस्टेंट्स फाइंड कर रहे हैं। तो ओरिजिनल सीरीज अब हम ऑब्जर्व करें तो वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। सुमेशन k वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a k which is f kth डेरिवेटिव एट z नॉट डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल, और साथ इसके फैक्टर था z माइनस जेड नॉट टू द पावर k। तो ये इनफैक्ट f फंक्शन की टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है। अब इस थ्योरम में ऑब्जर्व करें तो यहाँ ये गिवन था कि ये पावर सीरीज है जो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इस फंक्शन की हमने टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन फाइंड की। अब टेलर सीरीज के कुछ एग्जांपल्स हम स्टडी करते हैं। एक्सपेंड f of z 1 over 1 plus z in a Taylor series at z not equal to minus iota। ओके, अब टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशंस के लिए f of z इक्वल है f of z नॉट प्लस z माइनस जेड नॉट, f का फर्स्ट डेरिवेटिव एट z नॉट प्लस z माइनस जेड नॉट स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, f का सेकंड डेरिवेटिव एट z नॉट प्लस एंड सो ऑन। ये फॉर्म चाहिए। सो इस फंक्शन के डेरिवेटिव्स चाहिए हमें एट पॉइंट z नॉट। तो इस फंक्शन की वैल्यू और इसके डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एट z नॉट। गिवन f of z is equal to 1 over 1 plus z। तो z नॉट पे इसकी वैल्यू फाइंड करें तो f of z नॉट जो आएगा वो हमारे पास 1 over 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये 1 प्लस आयोटा ओवर 2 आ जाएगा। तो ये नंबर
ए नॉट फाइंड हो गया। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, एफ डैश एट जेड, तो क्योंकि ये 1 प्लस जेड टू द पावर -1 है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -1 ओवर 1 प्लस जेड होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू आप फाइंड करें एट पॉइंट जेड नॉट, दैट इज माइनस आयोटा, सो दिस इज -1 ओवर 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये -1 ओवर 1 एंड -1 -2 iota, so this is equal to 1 over 2 iota, and in fact this is equal to -1 over 2 iota। ये A1 नंबर फाइंड हो गया। सिमिलरली आपने F डबल डैश एट Z नॉट फाइंड करना है, तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। ये सारे नंबर अब इस सीरीज रिप्रेजेंटेशन में पुट करें तो एफ ऑफ जेड की सीरीज कुछ इस शेप में आएगी कि एफ ऑफ जेड नॉट की वैल्यू 1 प्लस आयोटा ओवर 2, एफ डैश एट जेड नॉट की वैल्यू है -1 ओवर 2 आयोटा इंटू जेड माइनस जेड नॉट विच इज माइनस आयोटा, सो दिस इज प्लस आयोटा एंड सो ऑन। तो ये इस फंक्शन की सीरीज रिप्रेजेंटेशन आ गई। अब इस स्टेज पे हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर हमें कोई ऐसा फंक्शन दिया गया है जो एनालिटिक है इन इट्स सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, तो हम उसको डिफरेंशिएट करके उसकी टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन फाइंड कर रहे हैं। अब किसी भी सीरीज में याद रखिएगा कि कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं नॉर्मली हम वो कोशिश करते हैं कि वो ज़रूर हम स्टडी करें किसी भी सीरीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एक सीरीज़ गिवन है, अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट हो तो ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी जो कॉन्टिन्यूस होगा बाय फर्स्ट थ्योरम, जो हमने देखा था कि हर कन्वर्जेंट सीरीज डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस में किसी कॉन्टिन्यूस फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो नॉर्मली जब भी हमें सीरीज दी जाए अगर वो कन्वर्जेंट है तो हम ये फंक्शन फाइंड करते हैं और उसकी डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करते हैं। यूजुअली सीरीज में ये वर्किंग रूल्स होते हैं कि सीरीज की डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना एंड देन कॉन्टिन्यूस फंक्शन फाइंड करना जिसको वो सीरीज रिप्रेजेंट कर रही है। एक्सपेंड एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस जेड होल स्क्वायर इन ए टेलर सीरीज एट जेड नॉट इक्वल टू 0। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो टेलर सीरीज है अबाउट 0 वो हम लिखते हैं। उसमें सबसे पहले तो ई पावर जेड की सीरीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ई पावर जेड की टेलर सीरीज एट जेड नॉट इक्वल टू 0 दैट इज मैक्लारन सीरीज, वो ये होती है। साइन जेड की मैक्लारन सीरीज जेड माइनस जेड क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस जेड 5 ओवर 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन होती है। कॉस जेड की सीरीज होती है 1 माइनस जेड स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस जेड 4 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। इसी तरह 1 ओवर 1 माइनस जेड की सीरीज होती है 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस सो ऑन, और ये होती है इनसाइड जेड मॉड लेस देन 1, जबकि ये सीरीज इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में होती हैं। अब इसको हमने एक्सपेंड करना है इसकी डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस में। सॉल्यूशन एज 1 ओवर 1 माइनस जेड की सीरीज रिप्रेजेंटेशन 1 प्लस जेड स्क्वायर
प्लस जेड क्यूब एंड सो ऑन। ये होती है इफ जेड मॉड लेस देन 1। तो ये गिवन सीरीज भी जब आपको होगी तो इसमें डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस हम ये ले रहे हैं जेड मॉड लेस देन 1। अब क्योंकि डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर हम हर सीरीज को टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर सकते हैं, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर 1/1 माइनस जेड पावर -1, तो हम ये ऑब्जर्व करें कि 1/1 माइनस जेड को अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो 1/1 माइनस जेड स्क्वायर फॉर्म में सीरीज आएगी। सो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं टर्म बाय टर्म। तो लेफ्ट साइड वाले कॉन्टीन्यूस फंक्शन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करें तो ये 1/1 माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगा। और राइट साइड को अगर हम टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करें तो ये 0 + 1 + 2z + 3z स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये इसकी सीरीज रिप्रेजेंटेशन आ गई। तो अब इस सीरीज को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में देखें तो समेशन k + 1 z पावर k where k varies from 0 to infinity। तो ये इस फंक्शन की टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन आ गई एट z ≠ = 0। यहाँ पे ये सीरीज मैंने फाइंड की है एक नॉन सीरीज को यूज करके 1/1 माइनस जेड को। समटाइम्स ये नॉन सीरीज हमें हेल्प करती हैं फर्दर सीरीज फाइंड करने में, इसलिए आप इन सीरीज को मेमोराइज करें क्योंकि ये बेसिक सीरीज़ें मैक्लारन सीरीज़ें जो लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं। अदरवाइज़ अगर आप बाय डेफिनीशन इसकी टेलर सीरीज़ फाइंड करना चाहते हैं तो आप जस्ट इसको डिफरेंशिएट करें, f'(z0) की वैल्यूज़ निकालें, f'(z0) फाइंड करें और इसी तरह सारे डेरिवेटिव फाइंड करके आप कोफिशिएंट फाइंड कर लें जो टेलर सीरीज़ के होते हैं। Next is another important example. Suppose the function f of z is 3 minus iota over 1 minus iota plus z is expanded in Taylor series with center z0 which is 4 minus 2 iota. What is the radius of convergence? Okay. अब इस एग्जाम्पल में आपको सीरीज नहीं दी गई, जस्ट ये बताया गया है कि इसकी हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड कर रहे हैं एट z0 = 4 minus 2 आयोटा पे, और वो पूछ रहा है कि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। अगर टेलर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड करते हैं तो उसमें जो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस बनेगा उस सर्कल का रेडियस क्या होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम कोई पावर सीरीज लेते हैं अगर वो कन्वर्जेंट हो तो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर वो एक कंटीन्यूअस फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। सो अगर ये फंक्शन गिवन है तो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर ये फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस किस पॉइंट पे है। f of z is 3 minus iota over 1 minus iota plus z. Clearly f of z is discontinuous at z is equal to, अब वो z आप फाइंड कर सकते हैं, 1 माइनस आयोटा प्लस z को 0 लें तो z की वैल्यू -1 प्लस आयोटा आ जाएगी, -1 प्लस आयोटा। अब ये इनफैक्ट एक ऐसा पॉइंट है प्लेन में जिस पॉइंट पे ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है। अगर हम इसकी सीरीज रिप्रेजेंटेशन फाइंड कर रहे हैं तो इसका जो सर्कल ऑफ
कन्वर्जेंस होना चाहिए, उसमें ये पॉइंट नहीं आना चाहिए। लिहाजा हम ये देखते हैं कि अगर सपोज ये सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस था Z0, इसका सेंटर है 4 - 2 आयोटा, तो इसका रेडियस हमने इतना लेना होगा कि ये पॉइंट Z इस डिस्क में ना आए। सो हम सबसे पहले इस Z पॉइंट और Z0 का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं कि ये इनका दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो Z - Z0 डिस्टेंस फाइंड करें। दिस इज इक्वल टू Z की वैल्यू पुट करें -1 प्लस आयोटा माइनस Z0 की वैल्यू पुट करें 4 - 2 आयोटा। सिंप्लीफाई करें इसको, तो ये -1 - 4 इज -5 एंड प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा इज +3 आयोटा, और इसका मॉडुलस फाइंड करें। सो दिस नंबर इज 25 + 9 which is equal to 34। लिहाजा अगर हम ये डिस्टेंस एग्जैक्ट 34 लेंगे तो ये पॉइंट जिस पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ये इस सर्कल की बाउंड्री पे आ जाएगा। लेकिन अगर हम रेडियस इससे बड़ा नंबर लेंगे तो ये इनसाइड आएगा। लिहाजा हमने जो रेडियस सेट करना है वो √34 है, इसलिए कि अब इसकी डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस ये बनेगी Z - Z0 mod less than √34। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इस डिस्क का √34 है। इस एग्जाम्पल में इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो ये थी कि आपको फंक्शंस गिवन था, ये बताया गया था कि इसको हम एक्सपेंड करते हैं एज ए टेलर सीरीज। सेंटर गिवन था, तो हमने डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस का रेडियस फाइंड करना था। तो क्योंकि ये पॉइंट -1 प्लस आयोटा एक बैरियर है जो इस फंक्शंस की टेलर सीरीज इससे बड़ी डिस्क में एग्जिस्ट नहीं करने देगा, इसलिए हमने जब इस फंक्शंस की टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशंस फाइंड करनी है तो वो इतनी होनी चाहिए, तो उसका रेडियस इतना होना चाहिए कि ये पॉइंट जो ट्रबलिंग फैक्टर है बेसिकली ये इस डिस्क से बाहर ही रहे। रियल टेलर सीरीज को रिव्यू किया और रियल टेलर सीरीज के पैरेलल कॉम्प्लेक्स में टेलर सीरीज का आइडिया देखा क्या होता है। फिर हमने किसी भी पावर सीरीज की डिफरेंशिएशन को स्टडी किया कि पावर सीरीज को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं टर्म बाय टर्म विद इन सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, इंटीग्रेट कर सकते हैं टर्म बाय टर्म विद इन सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। और एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो स्टार्ट में हमने देखा वो ये था कि हर पावर सीरीज अपने सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर एक कंटीन्यूअस फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अब नेक्स्ट थ्योरम known as Taylor's theorem. Let f be analytic within a domain D and let Z0 be a point in D. Then f has a series representation f of z given by summation k varies from 0 to infinity f kth derivative at Z0 over k factorial z minus Z0 to the power k, valid for the largest circle C with center at Z0 and radius r that lies entirely within D. तो लेक्चर के स्टार्ट में हमने जो टेलर सीरीज लिखी थी वो गिवन ये था कि एक पावर सीरीज गिवन है जो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उस फंक्शन की हमने सीरीज फाइंड कर दी थी। यहाँ में एक एनालिटिक फंक्शन गिवन है और उसको हमने एक सीरीज रिप्रेजेंटेशन देनी है।
तो उस थ्योरम में और इसमें डिफरेंस नोट करें कि वहाँ सीरीज का सम गिवन था एक कंटीन्यूअस फंक्शन, तो हमने उस सीरीज के कोफिशिएंट्स फाइंड किए थे। यहाँ एक फंक्शन गिवन है जो एनालिटिक है, तो हमने उसकी सीरीज रिप्रेजेंटेशंस फाइंड करनी है, और इस सीरीज का रीजन ऑफ वैलिडिटी क्या होगा कि ये सीरीज वैलिड होगी लार्जेस्ट सर्कल सी में जिसका सेंटर Z0 पे होगा और रेडियस R होगा। तो जस्ट प्रूफ का हम स्केच देखते हैं कि प्रूफ हम इसको किस तरह करेंगे। इसमें सबसे पहले हम एक डोमेन लेते हैं D। अब फंक्शन गिवन है, एनालिटिक है, तो काशीज डेरिवेटिव फार्मूला से गारंटी है कि इसके अप टू ऑल ऑर्डर डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेंगे। फर्दर सपोज Z0 एक पॉइंट है और ये एक डिस्क है। यहाँ पे मैं एक फिक्स पॉइंट ले लेता हूँ से Z, जो इनसाइड दिस कर्व C लाई कर रहा है, इस सर्कल C के इनसाइड लाई कर रहा है। और सपोज S वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, मींस S इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, तो इस S पॉइंट का Z0 से जो डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ द सर्कल R के इक्वल है। तो अब क्योंकि ये Z पॉइंट इनसाइड आ गया है, सो बाय कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला अगर हम इंटीग्रल ओवर C f of S ओवर S माइनस Z dz को देखें, ds को देखें, तो ये इक्वल होगा 2 पाई आयोटा इंटू f of z। So this implies f of z is equal to 1 over 2 pi iota integral over c f of s over s minus z ds। यहाँ पर एक चीज़ नोट करें कि s हमने वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन लिया है और z यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है। This is equal to 1 over 2 pi iota integral over c f of s over s minus z naught plus z naught minus z। तो हमने z naught पॉइंट यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया। फर्दर इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, f of z is equal to 1 over 2 pi iota integral over c f of s ds डिवाइडेड बाय, इस प्रीवियस टर्म को नोट करें तो ये s माइनस z नॉट और इन दोनों में से माइनस कॉमन लें तो ये z माइनस z नॉट आ जाएगा। सो दिस इज s माइनस z नॉट माइनस z माइनस z नॉट आ जाएगा। अब इस कंप्लीट टर्म में से अगर हम ये फैक्टर s माइनस z नॉट कॉमन लें तो इनसाइड हमारे पास आएगा 1 माइनस
z minus z naught over s minus z naught ds। इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि अब ये जो टर्म है 1 ओवर, क्योंकि अब जो ये टर्म है 1 माइनस जेड नॉट और एस माइनस जेड नॉट, पहले हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये टर्म आफ्टर सिंप्लीफिकेशन किस फॉर्म में आ जाएगी। सो कंसीडर वन माइनस जेड नॉट ओवर एस माइनस जेड नॉट टू द पावर -1। अब रिकॉल करें कि 1 माइनस डब्ल्यू टू द पावर -1 ये इक्वल है 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू क्यूब एंड सो ऑन। सो अगर हम z माइनस जेड नॉट और s माइनस जेड नॉट को एज ए w ट्रीट करें तो ये सीरीज इस फॉर्म में आ जाती है 1 प्लस दिस टर्म w प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस z माइनस जेड नॉट ओवर s माइनस जेड नॉट टू द पावर n-1 प्लस नेक्स्ट टर्म z माइनस जेड नॉट ओवर s माइनस जेड नॉट टू द पावर n प्लस z माइनस जेड नॉट ओवर s माइनस जेड नॉट टू द पावर n+1 प्लस एंड सो ऑन। ये जस्ट हम इसकी सीरीज रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि ये जो फैक्टर 1 ओवर 1 माइनस जेड नॉट और एस माइनस जेड नॉट था, इसकी सीरीज रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। अब ये फर्स्ट n टर्म्स अगर हम एज इट इज रहने दें और रिमेनिंग ये जो पावर n और n+1 है, इनमें से z माइनस जेड नॉट और s माइनस जेड नॉट पावर n कॉमन ले लें तो ये सीरीज इस फॉर्म में आ जाएगी। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस z माइनस जेड नॉट ओवर s माइनस जेड नॉट प्लस सो ऑन प्लस z माइनस जेड नॉट ओवर s माइनस जेड नॉट टू द पावर n-1 प्लस रिमेनिंग टर्म में से अब हमने कॉमन फैक्टर देखना है तो वो z माइनस जेड नॉट ओवर s माइनस जेड नॉट पावर n कॉमन है। सो प्लस z माइनस जेड नॉट ओवर s माइनस जेड नॉट पावर n कॉमन लें तो इन साइड ऑब्जर्व करें ये 1 प्लस z माइनस जेड नॉट ओवर s माइनस जेड नॉट आएगा। अगली टर्म z माइनस जेड नॉट ओवर s माइनस जेड नॉट का स्क्वायर आएगी एंड सो ऑन। तो अब ये जो टर्म विद इन ब्रैकेट है, अगर आप नोट करें तो ये तो सेम टर्म्स है जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, और ये भी 1 प्लस जेड माइनस जेड नॉट ओवर एस माइनस जेड नॉट एंड सो ऑन एक इनफाइनाइट सीरीज थी जिसका सम ये वाला फैक्टर है 1 माइनस जेड नॉट ओवर एस माइनस जेड नॉट होल पावर -1। सो ये जो टर्म विद इन ब्रैकेट है ये अब इस फॉर्म में आएगी z माइनस जेड नॉट ओवर s माइनस जेड नॉट प्लस सो ऑन प्लस z माइनस जेड नॉट ओवर s माइनस जेड नॉट टू द पावर n-1 प्लस
z minus z naught over s minus z naught to the power n into, इसको सम अप करें तो इसका सम आता है 1 माइनस z माइनस z नॉट ओवर s माइनस z नॉट, 1 माइनस z नॉट ओवर s माइनस z नॉट होल टू द पावर -1. दिस इज इक्वल टू 1 प्लस z माइनस z नॉट ओवर s माइनस z नॉट so on z minus z naught over s minus z naught for n minus 1. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये टर्म्स किस फॉर्म में आती हैं. तो इसके लिए हम जस्ट इस टर्म को सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि ये जो टर्म्स थी इसका अगर हम एलसीएम लें, s माइनस z नॉट एलसीएम लें तो ये s माइनस z नॉट माइनस z प्लस z नॉट, तो z नॉट कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास s माइनस z रहेगा और इसकी पावर -1. तो पावर -1 मीन्स रेसिप्रोकल, सो ये s माइनस z नॉट ओवर s माइनस z है. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये फैक्टर तो ऐसे ही रहेगा, z माइनस z नॉट ओवर s माइनस z नॉट टू द पावर n, बट ये जो फैक्टर है ये s माइनस z नॉट ओवर s माइनस z के इक्वल आ जाएगा. लिहाजा ये z माइनस z नॉट टू द पावर n और s माइनस z नॉट टू द पावर n माइनस 1 रहेगा. अब इन सारी टर्म्स को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें बैक इक्वेशन स्टैटिक में, तो इक्वेशन स्टैटिक हमारे पास आएगी f ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा f ऑफ s ओवर s माइनस z नॉट इंटू इस फैक्टर की वैल्यू. देयरफॉर f ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c f of s over s माइनस z नॉट इंटू इस फैक्टर की वैल्यू जो थी 1 प्लस z माइनस z नॉट ओवर s माइनस z नॉट प्लस z माइनस z नॉट स्क्वेयर over s minus z naught square plus and so on z minus z naught over s minus z naught to the power n plus 1 plus लास्ट टर्म इसकी थी ये वाली टर्म, लेट मी कॉल इट a, तो प्लस ये टर्म a आ जाएगी ds. अब ब्रैकेट ओपन करें और ये ब्रैकेट ओपन करें तो ये पहली टर्म बनती है 1/2 पाई आयोटा. फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो इंटीग्रल ओवर c f ऑफ s ds ओवर s माइनस z नॉट प्लस सेकेंड टर्म आएगी, इसमें z माइनस z नॉट जो फैक्टर है ये इंडिपेंडेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, सो ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर आएगा. तो रिमेनिंग टर्म्स आएंगी 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c f ऑफ s ds ओवर s माइनस z नॉट होल स्क्वायर. सिमिलरली थर्ड टर्म में नोट करें कि z माइनस z नॉट स्क्वायर बाहर आएगा, z माइनस z नॉट स्क्वायर बाहर आएगा और इंटीग्रल बचेगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c f ऑफ s ds ओवर
एस माइनस जेड नॉट होल क्यूब, और सेम प्रोसेस कंटिन्यू होगा n-1 पावर तक। और लास्टली जब आप ये फैक्टर लिखेंगे तो ये इंटीग्रल एज इट इज आएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ एस ओवर एस माइनस जेड नॉट इंटू जो भी टर्म ये ए आ रही है ये एज इट इज इंटू डी एस। अब इस टर्म को अगर ऑब्जर्व करें, तो ये काशीज इंटीग्रल फार्मूला की स्टेटमेंट है। तो ये एफ ऑफ जेड नॉट के इक्वल है प्लस जेड माइनस जेड नॉट, और काशीज डेरिवेटिव फार्मूला में अगर हम n को 1 पुट करें तो ये कंप्लीट टर्म आती है। सो ये एफ डैश एट जेड नॉट है। इसी तरह वेरी नेक्स्ट टर्म में अगर ऊपर 2 फैक्टोरियल होता तो ये एफ डबल डैश एट जेड नॉट की वैल्यू थी, ये इंटीग्रल तो ये आएगा जेड माइनस जेड नॉट स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एट जेड नॉट। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा इस n-1 पावर तक, और ये जो टर्म आ रही है लास्ट, इसको हम आर एन कह लेते हैं। तो आप नोट करें कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म एफ ऑफ जेड नॉट थी, सेकंड जेड माइनस जेड नॉट एफ डैश जेड नॉट, थर्ड जेड माइनस जेड नॉट स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जेड नॉट एंड सो ऑन। अब क्योंकि ये टर्मिनेट हो रहा है आर एन पे, तो ये टेलर्स थ्योरम है और आर एन रिमाइंडर है। अब लास्टली हमने जस्ट ये शो करना होता है कि आर एन मॉड की वैल्यू 0 को अप्रोच कर जाती है एज n टेंड टू इन्फिनिटी। अब इसका प्रूफ आप इस तरह कंप्लीट करेंगे कि आर एन जो भी इंटीग्रल बनेगा उसका मॉडुलस लेना है आपने, और ml इनइक्वालिटी यूज करनी है। और ml इनइक्वालिटी यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आर एन मॉडुलस में एक फैक्टर जो बच जाएगा वो जस्ट कुछ इस तरह का बचेगा कि उसमें z और z नॉट का डिस्टेंस इन्वॉल्व होगा और ये r इन्वॉल्व होगा, यानी d ओवर r की सम पावर से n बचेगी और साथ कुछ और टर्म्स आएंगी ml इनइक्वालिटी की। अब क्योंकि d लेस देन r है तो जब n टेंड टू इन्फिनिटी होगा तो d बाय r पावर n 0 को अप्रोच कर जाएगी। जब ये 0 को अप्रोच करेगा तो रिमाइंडर भी 0 के इक्वल आ जाएगा। देयरफॉर जो सीरीज रिप्रेजेंटेशन रह जाएगी वो f ऑफ z इज इक्वल टू f ऑफ z नॉट प्लस z माइनस z नॉट f डैश एट z नॉट प्लस सो ऑन रह जाएगी। सो इस थ्योरम में हमने ये देखा कि अगर कोई भी एनालिटिक फंक्शन गिवन हो तो उसको सीरीज रिप्रेजेंटेशन में लिखा जा सकता है, और ये सीरीज रिप्रेजेंटेशन वैलिड होगी एक लार्जेस्ट रेडियस वाले सर्कल के लिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। जस्ट आज के लेक्चर्स के एंड पे हम समराइज करते हैं कि आज के लेक्चर्स में हमने क्या कुछ स्टडी किया। आज के लेक्चर्स में हमने डिफरेंशिएटेड पावर सीरीज का आइडिया स्टडी किया है, इंटीग्रेटेड पावर सीरीज को देखा और ऑब्जर्व किया कि ओरिजिनल पावर सीरीज और डिफरेंशिएटेड या इंटीग्रेटेड पावर सीरीज की डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम होते हैं। फिर हर पावर सीरीज विद इन डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। देन हमने कुछ एग्जांपल स्टडी की कि अगर फंक्शंस गिवन हो तो उस फंक्शन से टेलर सीरीज कैसे फाइंड की जाती है। फिर हमने एक एग्जांपल ऐसी स्टडी की कि एक फंक्शन गिवन है और
बताया गया है कि उसकी हम टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशंस फाइंड करते हैं तो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस का रेडियस पूछा जा रहा है। वो हमने रेडियस फाइंड किया यूजिंग द आइडिया ऑफ कंटिन्यूटी, और एट द एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो प्रूव किया वो ये वाला था कि कोई भी एनालिटिक फंक्शन हो तो उस एनालिटिक फंक्शंस की एक सीरीज रिप्रेजेंटेशंस फाइंड की जा सकती है और जो वैलिड होगी लार्जेस्ट पॉसिबल रेडियस वाले सर्कल के अंदर। तो ये आपने याद रखना है कि जो हम टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशंस फाइंड करते हैं वो एनालिटिक फंक्शंस की फाइंड करते हैं। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फर्दर जनरलाइजेशन स्टडी करेंगे टेलर सीरीज की। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।